जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटोरिया की करंट अफेयर की बुक आई है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है फटाफट100.com और इसके बाद लास्ट में कुल 15 सेट दिया हुआ है और हर सेट में 50 क्वेश्चन है। आप जहां से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर एक दिन बीच लगाकर जो पीछे सेट दिया हुआ है हर एक सेट को अपलोड किया जाएगा, यानी हर सेट में 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं फटाफट100.com में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये श्रीनगर को दिया गया है। इससे पहले तीन शहर कौन कौन से हैं? तो जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर थे। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया, यानी साहित्य शहर किसको घोषित किया गया है? तो कोझिकोड शहर को। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? दूसरा बन गया है जयपुर। तो दिमाग में सवाल उठेगा पहला कौन? तो पहला हो जाएगा नारंगी। कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी, असम में। आगे देखते हैं, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए एक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो ये हो जाता है सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट महोत्सव पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? ये हो जाएंगे सत्यदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला ये हो जाएगी ज्योति रात्रे। कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? ये सेला सुरंग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? ये हो गया रिलायंस जियो। कौन बन गया है? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? ये हो जाएंगे हमारे नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुंबई में किया गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया? तो ये हो जाएगा पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो ये हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? ये हो जाएगा HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आयुष्मान कार्ड जो कौन सा कार्ड है? ये हेल्थ इश्यू से है। इसमें 5 लाख तक का आप क्या करा सकते हैं? फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आगे देखते हैं, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा, नाम क्या है? सोमा खोला गया? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो हो जाएगा बड़ौदा नगर निगम के द्वारा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, 19 के बाद 20। इसमें टोटल 100 फटाफट क्वेश्चन है। कुछ देश से हैं, कुछ विदेश से हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, उसके बाद कुछ खेलकूद से हैं, कुछ साइंस से हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश घोषणा की है? ये उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों की पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना
राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो हो जाएगा निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हो जाएगा केरल। मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध जम्मू कश्मीर। मिशन ऑफ ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बन गया है महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो संभल जिला, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में किया गया है, उज्जैन के मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? ये हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य के विधानसभाओं में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? ये गुजरात राज्य के द्वारा अपने विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये हो जाएगा सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? असम का राज्य फल हो गया काजी नींबू। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची, झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर, यह है मांसाहारी भोजन वहाँ नहीं बिकेगा। विश्व का ये पहला शहर कौन हो जाएगा? पालीताना। कहाँ पड़ता है? भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में, इसके नीचे किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मकबरा के नीचे बनाया गया है। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंदावली भट्टा, उड़ीसा में। क्या है? पहला नॉर्वेस्टर्स। याद रखिए, पहला चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन है? तो हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये विश्व में तीसरी सबसे अधिक चांदी के उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? कहाँ पे? ये हो जाएगा उज्जैन। कहाँ पे? उज्जैन। ये था 50 राष्ट्रीय क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं 50 से आगे अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? ये बन गया है पेरू। टॉमटॉस ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर, ये हो जाएगा लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? क्या है? अबू धाबी, UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया? ये बन गया है थाईलैंड। पहला कौन था? ताइवान और नेपाल।
इससे पहले एशिया में ताइवान और नेपाल में क्या है, मान्यता मिल चुकी है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड में भी मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? ये हो जाएगा पराग्वे। और 99वां देश कौन था? स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो बना है, ये इसमें भारत की अहम भूमिका है और इसका मुख्यालय भी भारत में है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये बन गया है फ्रांस। कौन सा देश हो गया? फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस, क्या नाम है, जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश हो जाएगा मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? तो रोमानिया ने। किसने किया है? रोमानिया ने। मनोरंजन कैनाबीग यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया? तो जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रीय कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? कौन सा हो जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? तो हो जाएगा याओंडे घोषणा। कौन सा घोषणा है? याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो हो जाएगा पोखरा। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो हो जाएगा जेदा, सऊदी अरब। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो, सबसे दूरस्थ बिंदु क्या हो जाएगा? पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए? ये भी प्रथम व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। जो भी प्रथम व्यक्ति हो, इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? ये चाइना के द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? 1000 दिन, ये हो जाएंगे रूस के हैं ओलेग कोनोनेंको। क्या नाम है? ओलेग कोनोनेंको। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड, कौन सा बार? 30वीं बार। विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरेपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई, यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरुआत की? किसके द्वारा? ये जिम्बाब्वे के द्वारा। अब आगे देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्नि बाण। किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा? 2028। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? ये बन गया इराह। कौन सी है? इराह। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल के द्वारा। नासा के मैगलन मिशन का संबंध हो जाएगा शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविन नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया था? तो ये WHO ने लॉन्च किया था। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविड को पेश किया? एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसके द्वारा? कॉग्निशन कंपनी जो अमेरिका की है उसके द्वारा। किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग-E6, चांग नाम से पता चल रहा है किस देश का है? तो ये चाइना का है। आगे 20 क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण एवं परिस्थिति किसे किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? अब तक हम लोगों ने CNG में 4 व्हीलर देखा था, अब 2 व्हीलर भी आ रही है बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, नाम क्या है? मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? पर्यावरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से गर्मी बढ़ रही है, यानी इसको
सूखने के लिए कौन देश ने सबसे बड़ा प्लांट लगाया है? तो आइसलैंड। किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा। आगे देखते हैं 83। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह गिद्ध संरक्षण के लिए, प्रजनन के लिए, यानी ताकि गिद्धों की संख्या बढ़ाई जा सके। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये परमाणु ऊर्जा में कितना करना है? 1 लाख मेगावाट। कब तक? 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? ये हो गया भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है? ये मुंबई की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना, क्या कौन सी योजना? उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? कौन कौन योजना है? उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी बाबा की नगरी में। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? ये हो जाएगा असम सरकार। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं खेल जगत से, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल की दुनिया से। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था? ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल, क्या नाम है? डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत कर्नाटक के द्वारा। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने P श्याम निखिल, क्या नाम है? 85वें ग्रैंड मास्टर बने P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो हो जाएगा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अमन सहरावत, नाम क्या है? अमन सहरावत किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? कौन सा पदक? कांस्य पदक। नाम क्या है? अमन सहरावत। ये हो जाएंगे 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट, काफी पॉपुलर नाम रहा इस बार, क्योंकि ये 100 ग्राम वेट के कारण क्या हो गई थी? ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई, वो भी फाइनल मैच में जाके। कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो हो जाएगा 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज बोम्बेद्वारा, क्या नाम है? धीरज बोम्बदेवरा। धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका शीर्ष स्थान पे, और भारत का स्थान रहा 71। भारत का स्थान कितना रहा? 71। इस प्रकार फटाफट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बुक में जो 1 से लेके 15 सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, अब उसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। हर रोज एक सेट को अपलोड किया जाएगा और उस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अब तक जहां से करंट अफेयर पढ़े हैं, आप अपना रिवीजन कर लें ताकि आप सेट प्रैक्टिस में अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकें। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।